बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं किचन विद सबा सहर। खाना खाने के शौकीन तो सभी होते हैं, लेकिन खाना शौक से तभी खाया जाता है जब अच्छा बना हो, टेस्टी हो और हेल्दी हो। आज हम बनाने लगे हैं ड्रम स्टिक्स। जिसके लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन चॉप किया हुआ आधा किलो, बारीक चॉप की हुई बंद गोभी 1/4 प्याली, बारीक चॉप किया हुआ प्याज 1 अदद, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च 1 टेबलस्पून, सिरका 1.5 टेबलस्पून। पहले इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ क्या डालने हैं। नमक 1/3 टीस्पून यानी कि पौना टीस्पून, चाइनीज नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1/3 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून। पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं इसमें। कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, ये आपने फुल भर के लेना है, लेवर्ड नहीं लेना, फुल भर के 1 टेबलस्पून इसमें डालना है। मैदा 1 टेबलस्पून, ये भी आपने फुल भर के लेना है। पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अंडा 1 अदद फेंटा हुआ वो इसमें आप डाल के अच्छे से मिक्स करें इसको। अब सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट है इसका ब्रेड क्रम्स। ये आपने हस्बे ज़रूरत लेने हैं, इतने लेने हैं कि बस ये आपकी जो ड्रम स्टिक्स हैं ये जुड़ जाएं, इतनी लेनी है आपने। मेरी तकरीबन मैंने 4 से 5 जो इसके डबल रोटी के पीसेस थे उसको मैंने चॉप किया है। ग्राइंडर में डाल के आप उसको चॉप कर लें बारीक। तो मैंने उसको इसके ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। तो बस जितनी आपको ज़रूरत होगी उतनी ही इसमें ऐड होंगे, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होगी, बस इतना डालना आपने को ये ड्रम स्टिक जुड़ जाएं। ये मेरी इसमें कम हो गई हैं ब्रेड क्रम्स, अब मैं इसमें और ऐड करने लगी हूँ। ये मैंने होममेड बनाए हैं, आप इसको रेडीमेड भी ले सकते हैं ब्रेड क्रम्स को। और अब इनको डाल के अच्छे से मिक्स करें, इतना मिक्स करना है कि आपका मिक्सचर जो है अच्छे से रेडी हो जाए। और फिर हमने इसको आइसक्रीम स्टिक्स पर लगाना है। ये देखिए मेरे अभी भी कम थे ब्रेड क्रम्स, मैंने इसमें और ऐड किए हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, ये हस्बे ज़रूरत ही इसमें ऐड होंगे। जब आप बनाएंगे तभी आपको इसका अंदाज़ा होगा कि ये इसमें कितने ब्रेड क्रम्स जाएंगे। ये देखिए अब मेरा मिक्सर रेडी है, इसको मैंने हाथ पे रख के देख लिया, ये देखिए जुड़ गए हैं मेरे। अब मैं इनको आइसक्रीम स्टिक्स पर लगा कर दिखाती हूँ आपको। ये देखें ये मार्केट से आराम से मिल जाती हैं आइसक्रीम स्टिक्स, छोटी वाली भी होती हैं बड़ी वाली भी होती हैं, जो साइज़ आपको अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मैं बड़ी वाली पे आज लगाना सिखाने लगी हूँ आपको। तकरीबन मैंने 1.5 टेबलस्पून भर के जो अमेज़ा था वो लिया हैंड के अंदर, और इसको स्टिक के ऊपर ऐसे लगाएंगे जैसे लेग पीस की शेप होती है ना, वैसे आपने इसको लगा देना है लंबाई की रूह। अच्छे से आपको इसको प्रेस करना है ताकि स्टिक के साथ ये अच्छे से जुड़ जाए। ये देखें अब मैं इसको हल्की आंच पे फ्राई करके दिखाऊंगी आपको। फुल आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना है, क्योंकि इसमें चिकन बोनलेस की जो बोटियां हैं वो कच्ची हैं, और इसको हमने हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि बोटियां हमारी गल जाएं और ऊपर से लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा इसका। ये देखें मैंने कढ़ाई के अंदर तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें ड्रम स्टिक्स फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें ऑयल मेरा गर्म हो गया था, इसमें मैं एक एक करके ड्रम स्टिक्स डालती जाऊँगी और इनको फ्राई करने के लिए रख दूंगी। हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, 5 से 7 मिनट लगेंगे। ये देखिए मैं आपको अपनी आंच दिखा रही हूँ कितनी स्लो है इसकी, बिल्कुल दम जितनी आंच आपने रखनी है इसकी। 5 से 7 मिनट के लिए एक साइड होगी, फिर 5 से 7 मिनट दूसरी साइड हो जाएगी। तो इससे आपका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा और ड्रम स्टिक्स भी पक कर रेडी हो जाएंगी। अब आप इसको इफ्तारी में सर्व करें, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए बहुत मज़े की रेसिपी है।